आज विभिन्न संगठनों द्वारा अवैध रेत खनन के विरोध में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया कि लगातार जिले में हो रही अवैध रेत उत्खनन को रोका जाए एवं हमारे जिले की रक्षा की जाए। यदि इस तरह की कार्यवाही नहीं की जाती है तो विभिन्न संगठनों ने एक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी और कहा कि जल्द से जल्द अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए एवं खनिज विभाग संरक्षण प्रदान न करके इन पर एक त्वरित कार्यवाही करे, एक कानूनी कार्यवाही करे एवं जिले में अवैध रेत उत्खनन बंद किया जाए। गुडविल में करेंगे तो हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, गुडविल में ही करेंगे। उद्देश्य वही है। पेपर मारता है उधर ही हमारे नीचे से आईडी मिल रही है, कंकाल मिल रहे हैं। सर हम लोगों ने आपसे मिलने से पहले बात किया कि हम किससे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और किससे चर्चा में हमारी बातें साइलेंट होकर आगे बढ़ेंगी। सर इसका धमतरी की खनिज संसाधन में पहला धमतरी वासियों का है और उन्हीं को चला जा रहा है रेत माफियों के द्वारा। इतने महंगे में रेत और ये महाराष्ट्र वर्धा का क्या इसलिए हम ये पालन कर रहे हैं। हमारा चीज महाराष्ट्र हम निजी स्वार्थ के लिए कार्रवाई तो अंजाम तक पहुंचाना उद्देश्य है। बिल्कुल भी आप सड़क की लड़ाई से बताना है बुलियारी में भी हम धर्म पकड़ करके आपको इंगित करेंगे। उसका भी जो लोग खनिज अधिकारी कार्रवाई मतलब नदी से मोरू निकाल रहा है, उतना गहरा कर दिया नहीं। जो स्पेसिफिक होगा तो आप दीजिए, वो तो हम एकदम ही करेंगे। उसमें जो आपने कहा दिया है रेवेन्यू टीम वाले को ही चाहिए सब मैडम। थैंक यू। आस्था मंच हमारी एक एनजीओ है जो महानदी पे विगत 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। नदी को स्वच्छ और सुंदर रखें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। पर्यावरण का संतुलन बना रहे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी, चित्रपुरला गंगा मैया बोलते जिसको हम लोग। और आज धमतरी जिले में एक अवैध रूप से रेत खनन चल रहा है। स्थिति ये हो चुकी है कि अब हम अपने पूर्वजों के नर कंकाल को देख रहे हैं। और रेत ठीक है, घर बनाने के लिए मकान में रेत चाहिए अपने को। छत्तीसगढ़ से बाहर मत जाए, छत्तीसगढ़ वासियों को पहले रेत मिल जाए, फिर आप अदर स्टेट में देने का प्रयास करें। अपने घर में खुद चूल्हा नहीं जल रहा, दूसरे घर में गैस चूल्हा देंगे तो क्या मतलब। तो हम सब मांग किए हैं कि जितने भी धमतरी जिले में रेत अवैध खनन चल रहे हैं उसको बंद किया जाए, उनके चेन माउंटेन मशीन को जब्त किया जाए और जितने वैध रेत है उनको चलाया जाए और रेट निर्धारित किया जाए। और जनता चाहती है, सरकार नहीं बनी, उनसे उम्मीद रखें, हम भी उम्मीद रखे हैं कि जनता को राहत मिले, सही दर पर रेत मिले और वो भी अपना पक्का मकान बनाए। अटल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी ले, गरीब से गरीब लोग सब भर रहे हैं। यही है हमारी। अब हमारे पास जानकारी नहीं है बस। कांग्रेसी सामाजिक संगठन के लोग और क्या बोलते हैं, इसके अलावा ट्रैक्टर परिवहन संघ के अध्यक्ष महासंरक्षक और उसके अलावा आरटीआई कार्यकर्ता वामन भाई और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चूंकि एनजीओ का संचालन मैं करता हूं कपिल चौहान, तो उस सब क्या बोलते सामूहिक रूप से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है बेतरतीब, यानी 4 सालों में, पिछले 4 सालों में जिस तरीके से महानदी से रेत खनन हुआ है उससे पूरे प्रकृति का संतुलन तो गड़बड़ाया ही है और रेत भी पूरी खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी रेत खनन बेतरतीब जारी है। और जबकि नियमतः कोई भी रेत खदान प्रशासनिक या शासन के स्तर पे कोई भी लीगल रेत खदान अभी तक धमतरी में कोई भी लीगल रेत खदान नहीं है। सर इसके पहले 15 साल तक आपकी सरकार थी, उस समय भी अवैध उत्खनन हुआ, अभी भी आपकी सरकार है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कराते आप? उसी कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी कई जगह यहाँ पर ज्ञापन दिया है, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये खनिज माफियाओं को खनिज अधिकारी का और खनिज विभाग का संरक्षण प्राप्त है और ये खनिज विभाग उनके एजेंट और दलाल के रूप में काम कर रहा है। आपकी सरकार है, इसके बावजूद आपको मांग करनी पड़ रही है, सीधा एक्शन क्यों नहीं कराते? एक्शन के लिए हम बहुत जल्द, आज तो हम कलेक्टर मैडम से आवेदन निवेदन करने आए हैं और बहुत जल्द हम प्रतिनिधि मंडल और हमारे साथ और भी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मंडल उग्र आंदोलन करेंगे और हम हमारे मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग करेंगे कि ये तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ट्रैक्टरों से अवैध वसूली की जा रही है एक तथाकथित कांग्रेसी रेत माफिया के द्वारा और ट्रैक्टर वालों को धमकी दी जाती है
कि वो पंचायत में उनके गुर्गों को अगर उसका पैसा नहीं देंगे रेत निकालने का तो उनको माइनिंग अधिकारी के द्वारा हम कार्रवाई करवा के जुर्माना करवाएंगे करके। कृषि पर्पस पर पंजीयन है, क्या उसका व्यावसायिक उपयोग हो सकता है? नहीं, व्यावसायिक उपयोग और कृषि के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर परिवहन संघ के लोग ज्यादा उचित बताएंगे, अच्छे से आपको इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कृषि के पर्पज से ही ट्रैक्टर का वो होता है। लेकिन जब कृषि कार्य बंद होता है तो वो ट्रैक्टर के किस्तों को पटाए कैसे, तो उन्होंने भी रोजी रोटी के माध्यम से जोड़ने के लिए इस ट्रैक्टर का परिवहन भी करते हैं, ट्रैक्टर से खनिज परिवहन भी करते हैं, जिसकी कोई ऑथेंटिक ऐसा मनाही नहीं है। किसी भी नियम में ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ आप खेती के उद्देश्य से इसका उपयोग कर सकते हैं और परिवहन के उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं। तो हमारी यही मांग है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग सब मिलकर एक कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य रहेंगे। और रात में जो परिवहन हो रही है हाईवा से, महाराष्ट्र की गाड़ियां जो ले जा रही है, उसको अगर माइनिंग अधिकारी सक्षम नहीं है तो हम सब एकजुट होकर पीट पास का चेकिंग करेंगे वहां पर कोलियारी के चौक के पास में पूरे रात्रि भर। प्रदेश में आपकी सरकार है, तो क्या अवैध उत्खनन रेत परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर गाड़ियों को रात सात करना चाहिए कि नहीं? रात सात करना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और रात सात की कार्रवाई और कुछ खाना पूर्ति के लिए बस ये माइनिंग अधिकारी दिखावे के लिए बस दूसरे खदानों में ये कार्रवाई कर रहे हैं, जहां करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं वो रेत माफियाओं के साथ साठगांठ है, उनके एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं। देखिए, आस्था मंच अध्यक्ष और साथ ही साथ हाईवा परिवहन संघ और ट्रैक्टर परिवहन संघ के अध्यक्ष के माध्यम से अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि जो हमारे यहाँ स्वीकृत रेत खदानें हैं उसके अतिरिक्त अन्य जगहों से भी अनाधिकृत रूप से रेत खुदाई हो रही है, जिससे पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और इसके अलावा जो परिवहन किया जा रहा है उसमें भी अनाधिकृत रूप से उन्हें रोककर उनसे वसूली की जा रही है। तो इस संबंध में कार्यवाही के लिए मांग की गई है, तो उनका ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी हमारे प्रावधान होंगे उस अनुसार कार्यवाही के लिए माइनिंग विभाग को निर्देशित किया जाएगा।